आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा एक 5 साल की बच्ची की डीएम से मुलाकात की भी। देखिए, यूपी के पीलीभीत में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन नेताओं की दौड़ से हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद ने इसकी अगुवाई की। इस दौरान एक तस्वीर काफी सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें दौड़ में आगे निकलने के चक्कर में कई नेता आपस में टकरा गए और पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा खुद को संभाल नहीं पाए और गिर गए। सोशल मीडिया पर जब उनका ये वीडियो वायरल हुआ तो जवाब भी खास अंदाज में आया। किसान के बेटे हैं, गिरेंगे फिर उठेंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक सीएम की तरह नहीं बल्कि एक आम नागरिक की तरह लोगों से मिलते जुलते और बात करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो रानीखेत का है। यहाँ पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इस दौरान वो वहाँ आए सैलानियों और स्थानीय लोगों से बड़ी ही आत्मीयता से बातचीत करते दिखे। उन्होंने एक दुकान पर बैठकर चाय भी पी। डीएम बनना है तो पहले इस पद और शख्सियत को समझना तो पड़ेगा। गोरखपुर में 5 साल की छोटी बच्ची के मन में यह ख्याल आया और जिद पकड़ ली कि अगर मुझे पढ़ा लिखा कर डीएम बनाना है तो पहले डीएम से मुलाकात कराओ। फिर क्या था, पहुंच गई डीएम कार्यालय। कर्मचारियों ने समस्या पूछी तो कहा डीएम से मिलकर उन्हें ही बताएंगे। बाद में जब डीएम दीपक मीणा ने यही सवाल दोहराया तो कहा सब कहते हैं तुम बड़े होकर डीएम बनना, तो देखने आए थे कि डीएम कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। इस बच्ची का नाम जिज्ञासा है, यूकेजी में पढ़ती है। जिज्ञासा डीएम से मिलकर खुश है। क्या किस लिए आई थी आप? हाँ, क्यों मिलने आई थी? क्योंकि मेरे स्कूल और घर पे सब लोग बोलते हैं कि तुम भी बड़े होकर डीएम बनना, इसलिए मैं एक साल से मिलने आई। तो मिल ली आप? हाँ, मिल ली। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। केरल के पथानमथिट्टा में अरनमुला पार्थसारथी मंदिर से भगवान अयप्पा की पवित्र स्वर्ण पोशाक थंका अंकी की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। ये शोभा यात्रा 25 दिसंबर को सबरीमाला में समाप्त होगी, जहां भगवान अयप्पा की प्रतिमा को इन पवित्र आभूषणों से सजाया जाएगा। इसके बाद दीप आराधना की जाएगी। तमिलनाडु में श्रीरंगम के रंगनाथ स्वामी मंदिर में वैकुंठ एकादशी उत्सव पूरे श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। उत्सव के चौथे दिन भी मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। यहाँ पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की गई। श्रीरंगम मंदिर में वैकुंठ एकादशी का पर्व दुनिया भर में मशहूर है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि श्रीरंगम मंदिर स्वयं वैकुंठ के समान है। शेर को सामने से देखना दिलचस्प है, लेकिन अगर 2 शेर आपस में भिड़ जाएं तब तो मंजर खौफनाक हो जाता है। गिर के जंगल में पर्यटकों को एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब अपने अपने वर्चस्व को लेकर 2 शेर आपस में भिड़ गए। हालांकि बाद में एक शेर ने हार मान ली और वहां से वापस चला गया। वहां मौजूद सैलानियों ने इस यादगार लम्हे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में क्रिसमस और नए साल के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। इस मौके पर यहां हर साल की तरह इस साल भी बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में केक शो का आयोजन किया गया है। इसमें अलग अलग थीम को लेकर 25 से ज्यादा विशाल केक इंस्टॉलेशन प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें कांतारा, वेटिकन चर्च, राजकुमारी महल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के अलावा कई मशहूर जगहों को भी दिखाया गया है। हालांकि इस साल का मुख्य आकर्षण एक विशाल ड्रीम कैसल केक है, जिसका वजन लगभग 2 टन और ऊंचाई लगभग 12 फीट है। इसे करीब 75 कलाकारों और बेकर्स ने मिलकर 3 महीने से भी ज्यादा समय में पूरा किया है। अब बात करते हैं 10 मिनट में डिलीवरी के कमाल की। जी हाँ, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है। अब लोग सिर्फ दूध, सब्जी, फल, ब्रेड या फिर रोजमर्रा के तमाम चीजें ही नहीं बल्कि महंगे गैजेट और कीमती सामान भी 10 मिनट में मंगा रहे हैं। क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट की हाउ इंडिया इंस्टामार्ट 2025 की रिपोर्ट में सामने आया है कि एक ग्राहक ने इंस्टामार्ट पर 22 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करके सबको चौंका दिया। दुनिया भर में तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी और लोगों तक इसकी आसान पहुंच ने खरीदारी के तरीके को बिल्कुल बदल दिया है। अब कंज्यूमर अपनी जरूरत का सामान पलक झपकते ही क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मंगा रहे हैं और देश के प्रमुख शहरों में ये चलन काफी तेजी से बढ़ा है। भारत में क्विक कॉमर्स अब सिर्फ दूध, दही और चिप्स की डिलीवरी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये महंगे स्मार्टफोन, सोना और लग्जरी आइटम्स का भी पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन गया है।
ब्लिंकिट या जोमेटो जो भी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये बहुत सुविधाजनक है और सेफली भी है, क्योंकि आप रात में मान लीजिए कि आपको कुछ सामान खरीदना हो तो आप कहाँ ढूंढेंगे, आपको कहाँ मार्केट मिलेगी रात को 1 बजे। ये एक तरीके से ऐसा होगा दिया तले अंधेरा, क्योंकि अब आप लगाइए कि आपके घर बैठे आप सारी चीज़ें मिल सकती हैं और सेफली। देखो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर किसी चीज़ का नुकसान होता है तो फ़ायदा भी होता है। ऑनलाइन में कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ मंगाते हैं तो उसमें ख़राब भी निकलती है, लेकिन अगर हम फ़ायदे की बात करें तो घर में बुजुर्ग हैं या जो लोग हैं जो मार्केट नहीं जा सकते, उनके लिए ऑनलाइन डिलीवरी बहुत ज़्यादा कारगर है। और अगर किसी को रात के 12 बजे कोई चीज़ मंगानी है, फूड हो या फिर कुछ भी XYZ, तो वो आसानी से मंगा सकता है। आज मार्केट में जाने के लिए बहुत समय लगता है, कोई अर्जेंट काम है, मार्केट जाओगे, ध्यान नहीं रहता क्या क्या लाना है, कैसे लाना है। ये ऐसी संस्था है, ऐसी प्लेटफॉर्म है ये कि अगर आपको कोई भी सामान चाहिए तो आप सीधा इसका नाम डालिए प्रोडक्ट का, ऑटोमेटिकली पूरा लिस्ट आ जाता है इसका। जो भी सामान चाहिए तुरंत 10 से 15 मिनट में पहुंच जाता है और बहुत ही लाभकारी सुविधा है इसका, जोमेटो, ब्लिंकिट वगैरह का। मुझे रात को मैं कभी कभी लेट आता हूँ, मुझे भूख लगता है तो मैं ऑनलाइन मंगा लेता हूँ, 10 मिनट के अंदर पहुँचा देते हैं। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट की साल 2025 की रिपोर्ट बताती है कि लोग अब इसी प्लेटफॉर्म से महंगे गैजेट और कीमती सामान भी खरीद रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वो कस्टमर है जिसने इंस्टामार्ट पर 22 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर सभी को चौंका दिया। इस रिपोर्ट से पता चला है कि इंस्टामार्ट पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले शख्स ने पूरे साल में 22 लाख रुपए से ज्यादा की शॉपिंग की। इंस्टामार्ट की हाउ इंडिया इंस्टामार्टेड 2025 रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के टॉप स्पेंडर ने एक ही प्लेटफॉर्म से 22 iPhone 17s, 24 कैरेट के सोने के सिक्के, दूध, फल और अंडे जैसी रोजमर्रा के सामान खरीदे। खास बात यह है कि इसमें महंगे गैजेट और आम जरूरत की चीजें एक साथ शामिल थी, जो 10 मिनट डिलीवरी मॉडल की ताकत दिखाता है। जहां देश में एक तरफ क्विक कॉमर्स कंपनियां जैसे कि स्विगी, इंस्टामार्ट, जोमेटो की ब्लिंकिट या जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ और इनको बैन करने की मांग लगातार चलती रहती है, दूसरी ओर इंडियन यूजर्स जो हैं इनका कंपनियों के और इन प्लेटफॉर्म्स के, NRIs हो गए या फॉरेन नेशनल्स भी हैं, ये लगातार इन सभी एप्स की कन्वीनियंस और इनकी स्पीड ऑफ डिलीवरी को देखकर इनकी तारीफ करते रहते हैं। और इसी को रिफ्लेक्ट करते हुए स्विगी के इंस्टामार्ट ने अपनी 2025 की स्पेंडिंग ट्रेंड्स रिपोर्ट निकाली है, जिसमें हाईलाइट किया है कि कैसे इंडियंस अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंस्टामार्ट की इस रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है हाउ इंडिया इंस्टामार्टेड इन 2025, उसमें उन्होंने इंस्टामार्ट के टॉप परफॉर्मर या टॉप स्पेंडर के बारे में बात की है। यानी कि साल 2025 में जिस शख्स ने इंस्टामार्ट के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा खरीदारी की, और इस शख्स ने 1 साल के अंदर 22 लाख रुपयों की खरीदारी की स्विगी के इंस्टामार्ट प्लेटफॉर्म के जरिए। अब इस कस्टमर ने 22 लाख रुपयों में 22 iPhone 17s खरीदे, 24 कैरेट के गोल्ड कॉइन्स खरीदे और डेली एसेंशियल्स जैसे आप दाल, मिल्क, फूड्स, फ्रूट, एग्स, कोई भी जो चीजें खरीदते हैं वो भी खरीदी। लेकिन कुल राशि थी 22 लाख रुपए की जो स्पेंड उन्होंने किया साल 2025 में। हाउ इंडिया इंस्टामार्टेड 2025 की रिपोर्ट में कई दिलचस्प चीजें सामने आई हैं कि सबसे छोटा ऑर्डर बेंगलुरु में एक यूजर का रहा, जिसने मात्र 10 रुपए में एक प्रिंट आउट मंगवाया, और सबसे महंगा ऑर्डर हैदराबाद के एक व्यक्ति का था, जिसने एक बार में 4,30,000 रुपए खर्च कर आईफोन मंगवाए। खरीदारी का ये ट्रेंड दिखाता है कि सस्ती और महंगी दोनों तरह की चीजों के लिए लोग क्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भरोसा कर रहे हैं। मुंबई के एक इंस्टामार्ट यूजर ने प्लेटफॉर्म पर 15,16,000 रुपए का सोना खरीदा। ये ट्रेंड बताता है कि शहरी भारत में खरीदारी का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म सिर्फ इमरजेंसी टॉपअप तक सीमित नहीं है, लोग इन्हें फेस्टिव गिफ्टिंग, नए गैजेट लॉन्च और प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इंस्टामार्ट ने कहा कि ये हाईएस्ट टोटल कार्ट वैल्यू जो उनकी 2025 की रही है वो देखने को मिली है, जिससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स को लेकर या फिर एवरीडे ग्रोसरीज को लेकर दोनों को साथ में कैसे 10 मिनट की डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को देखा जा रहा है। रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं। टॉप स्पेंडर ने लगातार, अगर आप देखें तो ये 22 लाख रुपए जो निवेश किए हैं, इसमें उन्होंने वो सब चीजें खरीदी हैं जो आम तौर पर हम अपने घर के पास वाली शॉप्स पर जाकर खरीदारी करना हमेशा पसंद करते थे। तो ट्रस्ट जो फैक्टर है वो भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है और उनका ये भी मानना एक मेजर शिफ्ट है अर्बन शॉपिंग हैबिट्स में।
इंस्टामार्ट रिपोर्ट का एक और दिलचस्प पहलू बेंगलुरु से जुड़ा है। यहाँ एक यूजर ने डिलीवरी पार्टनर्स को पूरे साल में 68,600 रुपए की टिप दी। ये रकम देश में किसी भी इंस्टामार्ट यूजर की ओर से दी गई सबसे ज्यादा रकम है। बेंगलुरु न सिर्फ कोरियन सॉस और लेट नाइट स्नैक्स का बड़ा बाजार बनकर उभरा है, बल्कि नए प्रोडक्ट कैटेगरी अपनाने में भी सबसे आगे है। इंस्टामार्ट की 2025 एनुअल ऑर्डर एनालिसिस रिपोर्ट भारत के शहरों में शॉपिंग की बदलती आदतों की ओर इशारा करती है। क्विक कॉमर्स एप्स जिसको पहले केवल सिर्फ इमरजेंसी परचेजेस के लिए देखा जाता था, अब कस्टमर्स रिलाई कर रहे हैं उनके ऊपर फेस्टिवल गिफ्टिंग के लिए, गैजेट लॉन्चेस के लिए, डेली नीड्स के लिए। इस प्लेटफॉर्म को फुल स्केल मार्केट प्लेस की तरह अब देखा जा रहा है। इंस्टामार्ट 2025 के डेटा ने यह भी रिवील किया कि काफी रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेंड्स भी सामने आए हैं। स्मॉलेस्ट ऑर्डर जो इस साल का अब तक का था इंस्टामार्ट पर 10 रुपए के प्रिंट आउट जो ऑर्डर किए गए बेंगलुरु में वो भी थे। लार्जेस्ट सिंगल कार्ट जो थी वो 4.3 लाख रुपीस की एक बार में स्पेंड हुई थी, जिसमें आईफोन्स खरीदे गए थे हैदराबाद में। एक और जो स्टैंड आउट फिगर आया है कि बेंगलुरु यूजर ने टिप किया डिलीवरी पार्टनर्स को 68,600 रुपीज 2025 में। ये हाईएस्ट टिप अमाउंटेड है। अगर हमारी ही देश की बात करें और इसमें रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात करें तो किसी भी डिलीवरी पार्टनर को इतनी बड़ी टिप नहीं मिली है या फिर किसी भी एक यूजर से इतनी बड़ी टिप नहीं गई है। इंस्टामार्ट की रिपोर्ट साल के अंत में आती है। ये उसका 5वां संस्करण है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि लोग अब सिर्फ रोजमर्रा की चीजें ही नहीं बल्कि महंगी और प्रीमियम चीजें भी इंस्टामार्ट से खरीद रहे हैं। कुल मिलाकर 2025 में क्विक कॉमर्स ने भारतीय घरों की खरीदारी में अहम भूमिका निभाई और ये साफ हो गया कि 10 मिनट की डिलीवरी अब लग्जरी और जरूरत दोनों का जरिया बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच पर्यटकों की मदद के लिए बने स्नो कंट्रोल रूम। आइए सीधे आपको ये चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती के मौके पर लखनऊ में किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें सीएम योगी भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने किसानों, एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी और करीब 25 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह के कार्यों और किसानों के लिए किए गए उनके योगदान को भी याद किया। ओडिशा के मलकानगिरी में 22 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने पुलिस को 9 बंदूक, 150 कारतूस, 20 किलोग्राम विस्फोटक, 13 आईईडी, जिलेटिन छड़ें अधिकारियों को सौंपी। सरेंडर किए गए हथियारों में AK सीरीज की राइफलें और इंसास राइफल भी शामिल हैं। इस मौके पर ओडिशा के डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया ने बाकी नक्सलियों से भी सरेंडर करके समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील की। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच लोगों की सुविधाओं के लिए स्नो कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं, जो आपात स्थिति में स्थानीय लोगों या सैलानियों की मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। इन स्नो कंट्रोल रूम्स में मशीनरी, कर्मचारी और हीटिंग जैसी सभी व्यवस्थाएं हैं। इनमें नए हिमकटर और ट्रैक्टर भी शामिल किए गए हैं। करीब 10,000 से 15,000 किलोमीटर सड़कों को साफ करने के लिए लगभग 300 मशीनें तैनात की गई हैं। तकनीक की दुनिया में भारत के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT दिल्ली ने दुनिया का पहला एडवांस्ड AI एजेंट तैयार किया है, जो रिसर्च की दिशा और रफ्तार दोनों बदल सकता है। इस अत्याधुनिक AI एजेंट का नाम है आइला, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट। आइला कोई सामान्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल नहीं है, बल्कि ये खुद लैब में कई एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देने की क्षमता रखता है। आइला को तैयार करने में करीब 1 साल का वक्त लगा है। इस प्रोजेक्ट में इंडियन रिसर्चर्स के साथ साथ जर्मनी के भी 2 रिसर्चर्स शामिल रहे हैं। और अब बात क्रिसमस और न्यू ईयर डेस्टिनेशंस की। हिमाचल के मनाली में ठंडी हवाओं के बीच क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी जोरों पर चल रही है। यहाँ क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए सैलानियों की बड़ी संख्या पहुंच रही है। हालांकि शहर में अभी बर्फ ना गिरी हो, लेकिन आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में जमी सफेद चादर पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही है, जिससे कि होटल बुकिंग तेजी से बढ़ रही है। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में भी भारी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं। क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले पहाड़ों में पर्यटकों की चहलकदमी शुरू हो चुकी है।
पहाड़ों पर नए साल का जश्न मनाने का उत्साह पर्यटकों में इस कदर है कि शहर के होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे तेजी से फुल हो रहे हैं। पहाड़ों की कपकपाती ठंड और त्योहारों की गर्माहट, ठंडी हवाओं के साथ बड़े जश्न की आहट, मनाली में क्रिसमस और न्यू ईयर का डबल आकर्षण पर्यटकों को लुभा रहा है। क्रिसमस और नए साल से पहले मनाली एक बार फिर सैलानियों की पसंद बनती जा रही है। पहाड़ों के बीच बसे इस खूबसूरत शहर में जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे रौनक और उत्साह दोनों बढ़ता जा रहा है। प्रोग्राम्स हमारे पास हैं। एक हमने अच्छा ब्रेकफास्ट अरेंज किया हमारे गेस्ट के लिए। क्रिसमस ब्रेकफास्ट इज देयर, क्रिसमस डिनर इज देयर, और उसके बाद हमारे प्रोग्राम्स डेली बाय डेली कुछ ना कुछ हमारे प्रोग्राम्स हैं। कैरियोके नाइट्स हो जाएंगे, आपके नाटी हो जाएगा, जैसे लाइव सिंगिंग हो जाएगी, हमारे यहाँ बैंड आ रहे हैं, बैंड परफॉर्म करेंगे। तो हमारे गेस्ट के लिए काफ़ी इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स हमने यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं, जिससे कि गेस्ट को अच्छा लगे और इंटरटेन हो। मनाली में सर्द हवा की ताजगी और जश्न का रंग चारों ओर छा गया है। सैंटा और जिंगल बेल से की गई सजावट सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। क्रिसमस की सजावट, क्रिसमस ट्री हो गए हैं, क्रिसमस फादर्स हो गए हैं। आप यहाँ लॉन्च में देख सकते हैं, काफ़ी हमारे पास सेंटा क्लॉज के पोस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास इसके पोस्टर लगे हुए हैं, एंजल्स के पोस्टर लगे हुए हैं। तो हमने काफ़ी तैयारी 1 तारीख से ही शुरू कर दी थी। एक एक्सपेक्टेशन थी बहुत गेस्टों की कि भाई व्हाइट क्रिसमस देखना है, जिसकी वजह से कुछ बुकिंग्स हमारी अभी मतलब होल्ड थी। बट बिकॉज ऑफ द स्नो, अभी आपको पता ही है जैसे कि अटल टनल के उस साइड में काफ़ी स्नो हुई है, अभी भी हमारे यहाँ स्नो आने के चांसेस हैं। तो व्हाइट क्रिसमस भी लोगों को देखने मिलेगा, प्लस आपको व्हाइट न्यू ईयर भी देखने की एक्सपेक्टेशन है हमारे यहाँ। मनाली के बाजार में जश्न की तैयारी है। होटल और होम स्टे फेस्टिवल मूड में है। हालांकि मनाली में अभी बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन ठंडे मौसम और प्राकृतिक सुंदरता ने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है। तो कल हमने देखा यहाँ पर स्नोफॉल, मतलब हम लोग लगभग 1-1.5 घंटे तक पूरा बर्फ में रहे। ग्राम्फू हम लोग गए थे, पूरा टाइम लगातार स्नोफॉल हमने देखा और काफी हमने एंजॉय किया। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें हमने देखी हैं। आज हमारा जो है वो है कुल्लू का पूरा, अभी वैष्णो देवी टेम्पल देखा है। इसके अलावा हमने गुरुद्वारा देखा था। आज हम लोग भी राफ्टिंग वगैरह के लिए आए हैं, पैराग्लाइडिंग करके आए हैं। काफी इंजॉयबल मोमेंट है। मतलब अगर कोई अपना अगर शादी के बाद हनीमून के लिए प्लान कर रहा है तो इट्स द बेस्ट चॉइस। मनाली में होटल, होम स्टे और गेस्ट हाउस तेजी से भर रहे हैं। मनाली के होटल्स में 50 से 60% तक ऑक्यूपेंसी है, जबकि कई होटल पहले ही काफी हद तक बुक हो चुके हैं। जिस तरह से सैलानी पहुंच रहे हैं, उम्मीद है नए साल पर यहाँ जश्न जबरदस्त होगा। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों रोहतांग, बारालाचा और अटल टनल के आसपास हाल ही में हुई बर्फबारी ने सैलानियों के उत्साह को और बढ़ा दिया है। यहाँ जमी सफेद चादर पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बनी हुई है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए बुकिंग में लगातार इजाफा हो रहा है। सैलानियों की बढ़ती संख्या को देखकर होटल व्यापारी बेहद उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि सीजन में उनका कारोबार नई ऊंचाइयों को छुएगा। 10 दिसंबर तक जहां होटलों में ठहराव केवल 20 से 30% था, वहीं अब ये बढ़कर 50 से 60% तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में इसके 80 से 90% तक जाने की संभावना जताई जा रही है। जाहिर है, क्रिसमस और नए साल के स्वागत को लेकर मनाली के होटल्स, रिजॉर्ट्स और रेस्टोरेंट्स में स्पेशल तैयारियां हैं। होटल को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। सैलानियों के लिए बोनफायर, म्यूजिक नाइट्स और क्रिसमस स्पेशल डिनर जैसे आयोजन रखे गए हैं। खासतौर पर मनाली के मॉल रोड की रंगत तो देखते ही बन रहे हैं। हिमाचल हमेशा से क्रिसमस और नए साल पर सैलानियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने शिमला, डलहौजी, स्पीति घाटी जैसे इलाकों में भी व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। हालांकि कुछ इलाकों को छोड़ दें तो बर्फबारी की कमी लोगों को महसूस हो रही है, लेकिन यहाँ आए लोगों को उम्मीद है कि नए साल के आने तक मौसम मेहरबान होगा और बर्फ बरसेगी। इसी तरह पर्यटन नगरी जैसलमेर में इन दिनों सैलानियों की बहार आई हुई है। क्रिसमस के मौके पर देशी विदेशी सैलानियों का सैलाब नजर आ रहा है। क्रिसमस को लेकर शहर के पर्यटन व्यवसायियों ने खास इंतजाम किए हैं। जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय में बूम देखने को मिल रहा है। स्थानीय व्यवसायी सैलानियों के आने से खुश हैं, क्योंकि पर्यटक जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। और हम यहाँ पे एक्चुअली न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं और साथ के साथ हम जैसलमेर घूमने के लिए भी आए हुए हैं। बहुत अच्छा, लाइक द कल्चर इज ब्यूटीफुल, पीपल आर ब्यूटीफुल। जैसे कई बार डर लगता है कि यहाँ पे आके पता नहीं कैसा फील होगा, बट वी आर फीलिंग वेरी गुड। बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हमें यहाँ पे मिले सब। जैसलमेर बहुत ही सुंदर है। हमने अभी हवेली देखी है, अभी हम फोर्ट पे है और अभी हम थोड़े आर्ट म्यूजियम्स और वॉर म्यूजियम्स भी देखने वाले हैं। बहुत ही सुंदर है, कल्चर बहुत डीप है हमारा। राजस्थानी खाना भी बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। क्रिसमस भी आ रहा है, न्यू ईयर भी आ रहा है और हम डेजर्ट में है। लगातार गर्मी होएगी पर है बहुत ठंड,
अच्छा वेदर है हमारे लिए। हम जर्मनी से आते हैं तो हमको थोड़ा ठंड का आदत है, तो यहाँ रह के ठंडी में बहुत मज़ा आ रहा है। जैसलमेर शहर में आने वाले सैलानियों को देश विदेश के तरह तरह के व्यंजन उपलब्ध होंगे। खासतौर पर इटालियन, चाइनीज, राजस्थानी के साथ साथ हर जगह के व्यंजन का लुत्फ उठा सकेंगे। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। मंगलवार को सेंसेक्स 43 अंक नीचे 85,525 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में मामूली बढ़त रही, ये 5 अंकों पर 26,177 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 2,650 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,40,850 रुपए की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी 2,750 रुपए उछली। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,17,250 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली, रुपया 3 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 89 रुपए 65 पैसे हो गई। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। हरियाणा के करनाल में चल रही कुश्ती की नर्सरी आपको दिखाते हैं, जहां पर धाकड़ बेटियां पहलवान बनने की ट्रेनिंग ले रही हैं और मेडल लाने की तैयारी कर रही है। 7 साल से 18 साल तक की लड़कियां यहां पर अखाड़े के दाव पेच सीखने में जमकर पसीना बहाती हैं। चीते की चाल, बाज की नजर, इन पहलवान बेटियों का दम देख कोई भी दंग रह जाए। ये है करनाल में पहलवान बच्चियों की पाठशाला, जहां गुरु की छांव में इन बच्चियों को पहलवानी के गुर सिखाए जा रहे हैं। दांव ऐसा कि कमर टूट जाए, धोबी पछाड़ ऐसा कि गर्दन अकड़ जाए, हाथ की पकड़ ऐसी है कि बड़े बड़ों के पसीने छूट जाएं। इस एकेडमी में पहलवानी के गुर सीख रही बेटियां किसी भी लिहाज से लड़कों से कम नहीं हैं। पहलवानों की इसी नर्सरी से निकली हैं 11 साल की वासवी, जो अपने पिता की ही तरह पहलवान बनना चाहती हैं और उसके लिए वो 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम में प्रैक्टिस करती हैं। हाल ही में वासवी ने स्टेट चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अब उनका सपना गीता फोगाट की तरह मेडल हासिल करना है। मेरा स्टेट रेसलिंग करती हूँ, मेरे पापा भी रेसलर है, हम तीनों बहनें रेसलिंग करते हैं और इस बार मेरा ब्रॉन्ज आया स्टेट में। यहाँ पे अच्छे से सिखाते हैं हमें, वजीर कोच साहब सिखाते हैं हमें अच्छे से, हमें ट्रेनिंग मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे 3 घंटे सुबह प्रैक्टिस होती है, 3 घंटे ही शाम को प्रैक्टिस होती है। पहलवानों के इस दंगल में एक और पहलवान है, नाम मनप्रीत है। उम्र भले ही छोटी है, लेकिन पहलवानी के लिए जज्बा बड़ा है। रोज सुबह 6 से 9 और शाम 4 से 7 बजे तक प्रैक्टिस करती हैं। 7वीं क्लास में पढ़ने वाली मनप्रीत रोजाना 10 किलोमीटर दूर से कर्ण स्टेडियम में आती हैं। सुबह 6 से 9 और शाम को 4 से 7 करती हूँ और हमारे कोच का नाम वजीर मलिक है। मेरा स्टेट में ब्रॉन्ज मेडल है और मैं भविष्य में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ और मेरे घर वालों का पूरा सपोर्ट है मेरे साथ और हमारे कोच भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। सुबह 2.5 से 3 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ और शाम को भी 2.5 से 3 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। कर्ण स्टेडियम में चल रही इस कुश्ती की नर्सरी में कोच वजीर सिंह 8 साल से 18 साल तक की लड़कियों को कुश्ती के गुर सिखाते हैं, उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते हैं, जिससे आने वाले समय में ये बेटियां देश का नाम रोशन कर सकें। बात करूं तो छोटी छोटी बेटियां हैं 8 साल की और 9 साल के छोटे बच्चे हैं। ये इनको मेरे पास करीब 6 महीने हुए हैं प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन कुछ इनमें से जो सब जूनियर के हैं उनमें भी मेडल दिए हैं, स्टेट में मेडल दिए हैं। एक लड़का था, उसका स्कूल नेशनल में गोल्ड आया था पीछे। तो बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिजल्ट भी उनके आ रहे हैं। मेरे पास करीब 10 लड़कियां प्रैक्टिस कर रही हैं। उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि मौसम कैसा भी हो, ठंड हो चाहे बारिश हो, लेकिन वो टाइम पर यहाँ पहुँचती है
और अगर ऐसी सिचुएशन रही तो आगे आने वाले नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर वो राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल देंगे। कुश्ती की इस पाठशाला में सब जूनियर लेवल से लेकर स्टेट में गोल्ड मेडल जीतने वाली बच्चियां शामिल हैं। तकरीबन 6 महीने से उनकी ट्रेनिंग भी जारी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कुश्ती की इस नर्सरी से नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर नाम रोशन करने वाली पहलवान जरूर निकलेंगी। कमलदीप, करनाल, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी राजस्थान के जालौर जिले की। जालौर में एक पंचायत के फैसले ने कई गांवों में महिलाओं की मुश्किलें बढ़ा दी। आपको बता दें कि राजस्थान के जालौर जिले में सुंधा माता पट्टी की पंचायत ने 15 गांव की बहू बेटियों के लिए अनोखा फैसला लिया है। पंचायत में लिए गए फैसले के मुताबिक महिलाओं के लिए कैमरे वाला मोबाइल यानी कि स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो कि 26 जनवरी से लागू होगा। पंचायत के फैसले में कहा गया है कि महिलाएं अब स्मार्टफोन की जगह कीपैड फोन का ही उपयोग कर सकेंगी। महिलाओं के शादी समारोह, सामाजिक कार्यक्रमों और पड़ोसी के घर जाते समय भी मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी रहेगी। फैसले में कहा गया है कि पढ़ाई करने वाली बच्चियां जरूरी होने पर घर के भीतर मोबाइल का उपयोग कर सकेंगी। रविवार 21 दिसंबर को गाजीपुरा गांव में आयोजित बैठक में सुनाए गए इस प्रस्ताव पर सभी पंचों ने सहमति जताई। पंचायत का ये फैसला जालौर जिले के गाजीपुरा, पावली, कालड़ा, राजपुरा, आलरी, रोपसी, खानपुर समेत 15 गांवों पर लागू होगा। फैसले को लेकर पंचायत का मानना है कि महिलाओं के पास मोबाइल होने से बच्चे उसका अधिक उपयोग करने लगते हैं। मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों की आंखों पर बुरा असर पड़ने की आशंका रहती है। इसी कारण मोबाइल उपयोग को नियंत्रित करना जरूरी समझा गया है। आज जब भारत समेत पूरी दुनिया स्मार्टफोन से जुड़ी हुई है, ऐसे में महिलाओं पर इस तरह की पाबंदी लगाने का फैसला विवाद खड़ा कर रहा है। इस फैसले को लेकर हमने जयपुर में लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आज दिनांक 21/12/2025 को सुंदापट्टी ओजना कड़बी चौधरी समाज की मीटिंग रखी गई, जिसकी अध्यक्षता श्री सुजानाराम जी गजीपुरा वालों की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। श्री देवाराम जी कार्लो वालों ने प्रस्ताव रखा कि समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल फोन बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, जिसे सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया। पढ़ाई करने वाली लड़कियां पढ़ाई की जरूरत में अगर जरूरी लगे तो वो बच्ची घर आने के बाद मोबाइल अपने घर से बाहर नहीं ला सकती। शादी, ब्याह या किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह में लेकर नहीं आ सकती। यहाँ तक कि पड़ोसी के घर भी लेकर नहीं जा सकती, जिसे समझ सुंदापट्टी ने सहमति प्रदान की। एज अ वुमेन आपको क्या लगता है, फोन का ये भेदभाव मर्दों में या औरतों में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि फ़ोन आजकल बहुत बेसिक नेसेसिटी है जो हर जने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और लड़कियों और लड़कों में इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ़ोन तो आजकल सबको ही चाहिए होता है किसी भी चीज़ के लिए, कॉलिंग के लिए। और कॉलिंग के लिए शॉर्ट फ़ोन्स ठीक है, बट पढ़ाई वगैरह के लिए आजकल लड़कियां पढ़ाई वगैरह में भी ज़्यादा कर रही हैं, तो उनको वो करना। अच्छा, पढ़ाई की आप बात कर रहे हो। पढ़ाई में ना ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि लड़कियों को जो पढ़ाई कर रही हैं, जिनको पढ़ना है या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो स्मार्टफोन अपने घर के अंदर यूज़ करें, घर के बाहर नहीं ले जा सकती हैं, किसी बाहर फंक्शन में नहीं ले जा सकती हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं ले जा सकती है, इवन अपने पड़ोसी के यहाँ पे भी वो उस मोबाइल फ़ोन को नहीं ले जा सकते। वो से सिर्फ अपने घर के अंदर एक कमरे में उस फ़ोन को इस्तेमाल करना अलाउड है। तो उस पर आप क्या बोलना चाहिए? नहीं, वो भी सही नहीं है। बाहर भी बहुत ज़रूरत होती है फ़ोन की, लाइक हम कहीं भी फंस जाएं या हमको लोकेशंस भेजनी होती है फ़ोन से, या अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होता है कि हम कहाँ पे हैं, तो व्हाट्सएप वगैरह के लिए उसका यूज़ तो हमको चाहिए। अच्छा, 15 गांव, जालौर के 15 गांव ऐसे हैं जिसमें ये रूल लागू किया गया है, तो मतलब बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके लिए ये रूल है। तो जैसे इन्होंने भी कहा कि लोकेशन, सेफ्टी, इवन अब तो जब हम ऑनलाइन पेमेंट्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट्स लिंक्ड होते हैं, तो कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, स्मार्टफोन उनके पास में हो? हाँ, स्मार्टफोन होना तो काफ़ी ज़रूरी है इस टाइम पे। अब हम टेक्नोलॉजी से ही अगर हमारा संपर्क नहीं होगा तो फिर इस पीरियड में कैसे चलेगा? 21st सेंचुरी आप कहते हो, आप रह रहे हो और आप फिर ऐसा कर रहे हो, तो ये तो गलत है।
बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज एज अ बीइंग वुमेन आई फील कि जब हम इतनी इक्वालिटी मांग रहे हैं तो इस चीज़ में भी इक्वालिटी होनी चाहिए कि मेल्स यूज़ कर रहे हैं तो फीमेल्स को भी फ़ोन्स अलाउ करना चाहिए कि मतलब वो बाहर ताकि इजीली जा सके। 100% रॉन्ग है, क्योंकि वो डिसाइड करने वाले होते ही कौन है। पहली बात तो कि वुमेन को कितना फ़ोन यूज़ करना है, कितना नहीं, और कौन सा फ़ोन यूज़ करना है, ये पूरा टोटल उनके विल के ऊपर है। उनका मतलब है क्यों करना है, क्या करना है, कौन सा यूज़ करना है। और दूसरी बात, ये सारे एलिगेशंस वुमेन्स पे ही क्यों? मेंस पे डालो ना कि कीपैड वाला करना है या स्क्रीन वाला करना है, क्यों करना है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। अगर लड़कों को पूरा छूट है कि वो कभी भी अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, कहीं लेके जा सकते हैं, तो वुमेन्स पे इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों? लाइक ऐसा क्यों करते हैं? लाइक ऑफकोर्स वुमेन्स को एक तो पूरे टाइम वो लोग घर में रखते हैं, कहीं बाहर जाना अलाउ भी नहीं होता। सेकेंड थिंग कि लाइक मेंस का बहुत ज़्यादा इतना फ्रीडम मिल रहा है, अब आप लोग फ़ोन पे भी इतना स्ट्रिक्टनेस लगा रहे हैं। लाइक दिस इज़ नॉट फेयर ना, कि आपको सब पूरा देना चाहिए। लाइक लड़कियां भी पढ़ रही हैं, आई थिंक लड़कियां ज़्यादा ही अच्छा कर रही हैं लड़कों के मुकाबले। सो आई थिंक कि उनको पूरा फ्रीडम देना चाहिए, इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं, नॉट गुड। दुबई की प्रमुख इमारतों पर दिख रही क्रिसमस की रौनक। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज़ एक्सप्रेसवे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और ज़रूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक एआई रोबोट के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। मौका था काराकास में ट्रेड फेयर के उद्घाटन समारोह का। यहाँ एआई ह्यूमनॉइड रोबोट वेनेजुएला के पारंपरिक क्रिसमस गीत गैता की धुन पर थिरक रहा था। इसी दौरान राष्ट्रपति मादुरो भी उसके साथ संगीत पर ताल से ताल मिलाते हुए थिरकते दिखे। जापान के हिगाशी ओसाका के हीराओका मंदिर में एक अनूठी रस्म निभाई गई। इसमें करीब 3,500 लोग शामिल हुए और सबने मिलकर ठहाके लगाए। ओवराई शिंजी नाम से आयोजित इस पारंपरिक रस्म को देखने जापान और दुनिया भर के लोग हर साल यहाँ आते हैं। ये रस्म जापान की एक पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें सूर्य देवी अमातेरासु देवताओं की हंसी से आकर्षित होकर एक गुफा से बाहर निकलती हैं और दुनिया में रोशनी वापस लाती है। दुबई में क्रिसमस की रौनक दिखने लगी है। इस खास त्योहार को लेकर यहाँ की महत्वपूर्ण इमारतों की भव्य सजावट की गई है। ये इमारतें रोशनी से जगमगा रही हैं। दुबई के ग्लोबल विलेज के रास्तों पर भी शानदार लाइटिंग की गई है। लोग भी यहाँ फेस्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। मदीना जुमेरा में लोग नावों की सवारी का आनंद लेते दिखे। यहाँ क्रिसमस की थीम पर नए नए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो सैलानियों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में इन दिनों एक नए मेहमान के आने से रौनक बढ़ी हुई है, लेकिन ये नया मेहमान कोई टाइगर नहीं बल्कि एक हाथी का बच्चा है। इस नन्हे हाथी के टाइगर रिजर्व तक पहुंचने की कहानी बड़ी दिलचस्प है, देखिए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का ये नन्हा नया मेहमान इन दिनों अपनी हरकतों से सभी का दिल जीत रहा है। लेकिन इस दुनिया में कदम रखते ही इस नन्हे हाथी का सामना जिंदगी की कड़वी हकीकतों से हो गया। कुदरत ने जन्म से ही कमजोर बनाया और दुनिया में आते ही ये बच्चा एक गड्ढे में गिर गया। कमजोर बच्चे को मां ने भी नहीं अपनाया और वो इसे अकेला छोड़ चली गई। बाद में वन विभाग के निर्देश पर इस हाथी को पीलीभीत टाइगर रिजर्व शिफ्ट कर दिया गया। जन्म देते ही समय ये गड्ढे में गिर गया था। रियूनाइट करवाने की हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, मगर असफल रहे हम लोग और माँ ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद इससे वाइल्ड लाइफ सर के आदेश पे ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए इसका आदेश हुआ, यहाँ आना। इसको एकदम से स्वस्थ है वो, अभी 18 दिन की है, दूध ही पी रही है, दूध ही पिएगी आगे भी। और यहाँ ठंड से बचाने के लिए हम जितना हम सारा वो इंतजाम कर सकते हैं सारा हमने किया हुआ। अब टाइगर रिजर्व का ये गेस्ट हाउस ही इस हाथी का आशियाना है। यहाँ इस नन्हे मेहमान की खातिरदारी का पूरा बंदोबस्त किया गया है। गेस्ट हाउस के एक कोने में हाथी का बाड़ा बना दिया गया है। ठंड से बचाने के लिए पूरा इंतजाम है और टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों की देखरेख में इस बच्चे की परवरिश हो रही है। इसकी माँ जो हम लोग को लग रहा है कि यही इसकी माँ है, वो काफी कमजोर भी हो सकता है कि उसको ये लग रहा है कि मैं इसको नहीं पाल पोस पाऊंगी और अपने हर्ड से अलग अकेली घूम रही है। फीमेल्स में ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई फीमेल अलग अकेले घूम रही है। हाथियों का झुंड अमूमन नए बच्चे की मिलकर परवरिश करता है, लेकिन इस बच्चे को अपने झुंड का साथ नहीं मिल पाया। टाइगर रिजर्व में पहले से मौजूद कुछ हाथियों ने इसे अपनाकर अपने कुनबे का सदस्य बना लिया है। टाइगर रिजर्व के
कर्मचारी भी इस नन्हे मेहमान को अपनेपन के साथ एक बेहतर जिंदगी की सौगात दे रहे हैं। पीलीभीत से सौरभ पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक ओवर में हैट्रिक के साथ 5 विकेट लेने का कारनामा। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। इंडोनेशिया के तेज गेंदबाज गेड़े प्रियंदाना ने इतिहास रच दिया। उन्होंने एक टी20 मैच के एक ही ओवर में 5 विकेट झटके हैं, वो भी एक हैट्रिक के साथ। बाली में हुए इंडोनेशिया बनाम कंबोडिया के पहले टी20 मुकाबले में प्रियंदाना ने ओवर की पहली 3 गेंदों पर हैट्रिक पूरी की। इसके बाद एक डॉट गेंद आई, फिर अगली गेंद पर एक विकेट मिला। उससे अगली गेंद वाइड बॉल रही, लेकिन अगली गेंद पर फिर एक विकेट मिल गया। यानी पूरे ओवर में 5 विकेट गिरे और कंबोडिया सिर्फ 1 रन ही बना सकी। आपको बता दें कि पुरुष या महिला क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी गेंदबाज ने एक ही ओवर में हैट्रिक के साथ 5 विकेट झटके हों। विराट कोहली की लंबे समय बाद विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी होने जा रही है। विराट कोहली दिल्ली के लिए टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेलते नजर आएंगे। हालांकि फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि वो अपने चाहते खिलाड़ी को खेलते नहीं देख पाएंगे। दरअसल कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को निर्देश दिया है कि विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले बिना दर्शकों के यानी बंद दरवाजों के पीछे आयोजित किए जाएं। दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का मुकाबला 24 दिसंबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। दरअसल IPL में जीत के बाद 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम में दुखद भगदड़ की घटना हुई थी। उसके बाद ये पहला मौका है जब कोहली चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाली टी20 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। पीठ में स्ट्रेस से जुड़ी परेशानी से जूझ रहे कमिंस की हालत बेहतर नहीं है, जिसे लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया काफी परेशान है। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा है कि फिलहाल तस्वीर काफी धुंधली है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप को लेकर आगे क्या होगा, पैट वहाँ होंगे या नहीं, इस पर अभी कुछ साफ नहीं कह सकता। पैट कमिंस एशेज सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाए थे, लेकिन तीसरे टेस्ट में उन्होंने वापसी की और 6 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि इसके बाद वो सीरीज के बाकी मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है। भारत की दीप्ति शर्मा पहली बार टी20 इंटरनेशनल गेंदबाजों की रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई हैं। दीप्ति ने ये उपलब्धि भारत और श्रीलंका के बीच घरेलू टी20 सीरीज के पहले मैच में शानदार प्रदर्शन के दम पर हासिल की। विशाखापट्टनम में खेले गए इस मुकाबले में उन्होंने 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिया, जिसने भारत की जीत की नींव रखी। इस प्रदर्शन से दीप्ति को 5 रेटिंग पॉइंट्स का फायदा हुआ है और वे 737 अंकों के साथ नंबर 1 बन गयी। जेमिमा रोड्रिग्स को भी बड़ा फायदा हुआ है। जेमिमा ने 5 स्थान की छलांग लगाकर टी20 बल्लेबाजों में 9वां स्थान हासिल किया है, जबकि इस लिस्ट में भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना 766 अंक के साथ तीसरे नंबर पर है और शेफाली वर्मा इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।